हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर को। किन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग याद भी करते चलिए दूसरा नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो याद रखेंगे सुशील थी। कैसी थी, सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तभी तो आप गर्दा मचाएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न में कहा है नाखून बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो याद रखेंगे मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का पहचान है। किसका, मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का पहचान है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में कहा है हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई है। हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई है, तो आपको पता ही होगा देवनागरी में। किस नागरी में, देवनागरी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो याद रखेंगे किसकी है, अमरकांत की। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए। और वायरल प्रश्न पत्र के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न में कहा है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो याद रखेंगे रविवार के दिन। किस दिन आए थे, रविवार के दिन आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में कहा है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो याद रखेंगे 1949 से लेकर के 1953 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप लोग गर्दा मचा के आएंगे। 9 नंबर प्रश्न में कहा है द्वंद्वात्मा भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से प्रगति मानते हुए उसकी सापेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा है नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम था। नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था, तो याद रखेंगे हरिहर लाल। क्या नाम था, हरिहर लाल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न में कहा है विल्नवब और अभिनव के बीच में कौन सा नदी है। विल्नवब और अभिनव के बीच में कौन सा नदी है, तो याद रखेंगे रोन नदी है। कौन सा नदी है, रोन नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में कहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1937। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो याद रखेंगे संतु कर रहा था। कौन कर रहा था, संतु। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14वां प्रश्न में कहा है ढियोड़ी पर आलाप शीर्ष काव्य संग्रह किसकी रचना है। ढियोड़ी पर आलाप शीर्ष काव्य किसकी रचना है, तो याद रखेंगे 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यतेंद्र मिश्रा का। किसका, यतेंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा है अरब के देश में फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग
क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए कहते हैं। क्या कहते हैं, नए कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में करा है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में करा है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। समाज अपना काम आप संभाल लेगा। किसकी विचार है, यह किसकी विचार है, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी की। किसकी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है, काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी कैसा माना गया है, मंगल माना गया है। कैसा माना गया है, मंगल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काशी में मरण भी कैसा माना गया है, मंगल माना गया है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है, यतेंद्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं की संपादन किस नाम से किया है। यतेंद्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, तो याद रखेंगे यार जुलाहे। किसके नाम से संपादन किया है, यार जुलाहे के नाम से संपादन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको गर्दा मचाना है। 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा है, मछली शीर्ष कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है। मछली शीर्ष कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है, तो याद रखेंगे पिताजी खाते हैं। कौन खाते हैं, पिताजी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कहा है, ध का उच्चारण स्थान कहां है। ध का उच्चारण स्थान कहां है, तो दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कहा है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजक से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है। तब वो क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे संयुक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो याद रखेंगे 9 जोड़ 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाविक शब्द का संधि विच्छेद कैसा होता है, 9 जोड़ 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो याद रखेंगे सौहार्द जो है वो शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कहा है, निम्न में चिन्ह में कौन योजक चिन्ह है। निम्न में कौन योजक चिन्ह है, तो याद रखेंगे योजक चिन्ह कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में जैसा है उसी तरह का योजक चिन्ह होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है योजक चिन्ह। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कहा है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, तो याद रखेंगे अक्टूबर शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। 27 नंबर, सुख शब्द कौन सा लिंग है, तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, सुख शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा है, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो याद रखेंगे कर्ता कारक का। कौन सा कारक का, कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कहा है, भिक्षा शब्द है। भिक्षा शब्द कौन सा है, तो याद रखेंगे तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा, तो याद रखेंगे बाघिन होगा। क्या होगा, बाघिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको हम फटाफट करवा रहे हैं, आप लोग याद भी करते चलिए। 31 नंबर प्रश्न में कहा है, मैं आप ही चला आता। मैं आप ही चला आता किस स्वरनाम का उदाहरण है। मैं आप ही चला आता किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो याद रखेंगे नीचवाचक। कैसा स्वरनाम है, नीचवाचक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कहा है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक। कौन सा वाचक, संज्ञावाचक। 30 आ गया तो कौन सा वाचक हो जाएगा, संज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद भी करते चलिए। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कहा है, परिजन शब्द का उपसर्ग है। परिजन शब्द का में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखेंगे परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परि है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग
34 नंबर प्रश्न की ओर 34 नंबर प्रश्न में कड़ा है बढ़िया शब्द में पढ़ते हैं, बढ़िया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे यह है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यह है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कड़ा है भाई बहन शब्द कौन सा समास है, भाई बहन शब्द कौन सा समास है, तो याद रखेंगे द्वंद्व समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न में कड़ा है कलंक शब्द का विशेषण है, कलंक शब्द का कौन सा विशेषण होता है, तो याद रखेंगे कलंकित, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कलंक शब्द का कौन सा विशेषण है, कलंकित, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न में कड़ा है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो याद रखेंगे सरल वाक्य का, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो वो कौन सा वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न में कड़ा है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न में कड़ा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण पदबंध का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, विशेषण पदबंध का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न में कड़ा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची एक कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट जो है वो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 41वां प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न में कहा है गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया, गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया था, तो याद रखेंगे 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने किया था, किसने किया था, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 42वां प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न में कहा है वाणी कब 20 के समान हो जाती है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राम नाम के बिना, राम नाम के बिना जो है वाणी 20 के समान हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 43वां प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न में कड़ा है कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो याद रखेंगे पठान राजवंश में, पठान राजवंश में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 44वां प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न में कड़ा है प्रतिम नंद किशोर जा दिन ते नैन लगाए मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सके, यह पंक्ति किस कविता से है, यह पंक्ति किस कविता से है, तो याद रखेंगे प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका कविता से यह पंक्ति लिया गया है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 45वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न में कड़ा है धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो याद रखेंगे सवैया और धनाछड़ी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न में कड़ा है वीर हलीला किनकी रचना है, तो याद रखेंगे प्रेम घन की रचना है, किनकी रचना है, प्रेम घन की, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 47वां प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न में कड़ा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस संग्रहित है, प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व, किसका, प्रेम घन सर्वस्व का, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न में कहा युगवाणी किसकी काव्य कृति है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, किसकी, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न में कहा है सुमित्रा नंदन पंत को मानव संदर्भ ने किस ओर आकर्षित किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजवाद की ओर, किसकी ओर, समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न में कहा है सिंहासन खाली करो की जनता है
किस कविता की पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखेंगे जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। तो ये 50 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए। ये वायरल प्रश्न पत्र है, यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और वायरल प्रश्न पत्र के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सारे वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।